दूंगी। आप लोग शांत रहिए। क्यों उनकी बात फाइल चाहिए। फाइल कहाँ है इतना बता दो बस। फाइल में मना नहीं कर कहाँ है फाइल? कहाँ है? ऊपर में है, उनसे बात नहीं कौन है हम? फाइल कहाँ है? फाइल कौन है यहाँ पे? मैनेजर कौन है? नहीं। हाँ तो फिर कौन देगा? नोट गिनना आपको आता है खड़े खड़े? मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने ट्रीटमेंट किया है, आपने उस आदमी को जानबूझ के मारा है? बिल्कुल नहीं। नहीं मारा तो फाइल कीजिए। फाइल क्यों नहीं दे रहे हैं? फाइल मंगो। अब आप मन का चाहते हो? शासन प्रशासन से का मांग करना चाहते हो? आपके लेकर चले गए हैं, चल ये कार्रवाई करो। अब कुछ मुआवजा वगैरह आप मांग करते हो? आओ कितना मुआवजा चाहते हो आप? तुम जानो भैया कितना, मैं तो सीधा आदमी हूँ, अब जैसा होगा वैसे। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। अधिकतर आपने सुना ही होगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर लापरवाही के मामले सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला जो है राजनांदगांव के जो मल्टी सिटी, जो दीक्षित मल्टी सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से सामने आया है। यहाँ पे मालिक राम यादव जी हैं, जो उनके जो बेटे जो हैं फ़कीर यादव, वो उस हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हम इनसे बात करते हैं क्या मामला हुआ था और उनके साथ क्या हुआ कि आज उनको यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में आना पड़ा है। बताइए, आप मन के जो लड़का है वो का कारण से हॉस्पिटल में एडमिट करे हैं? बुखार आतरी थोड़ा बढ़ गए तो इसको दिखाना है, यहाँ कहीं ला रहे हो तो एडमिट हो गए, तो तबीयत एक बढ़ गई तो वहाँ भर्ती कर रहे हो। और ये अब वो इलाज पानी करत तो जांच प्रकार हुई तो वो बीमारी कुछ रही हुई तो ये हो गए, और कुछ तो नहीं रही से। आप मन लगा बताइए, जिससे बीमारी हो है तो का बीमारी हो है, का चीज का ऑपरेशन करे लगी, इसे कुछ बता रही साहब मन? तो वो पेट के ला मालूम नहीं हो का बोले थे साहब, अब मैं मोला उतना यह नहीं है बीमारी के है में। तो आप मन ला जैसे जो इलाज पानी पर कुछ पैसा वैसा भी मांगे रही से? हाँ, कितना पैसा मांगे रही? 12,000 रुपया मांगे रही से, और नहीं है अभी जमा नहीं कर सको, बाद में देखूँ मोर हालत गंभीर है, जा नहीं सकत हूँ। घर तरफ जाऊँ तो जुगाड़ करके लहूँ, ऐसे कही के बोले रहे हो साहब। तो अभी थोड़ा ठीक हुई तो हम जाऊँ एक दिन बाउस अहूँ खोज खुजी को डाले और तेहे करूँ कही तो देना कही के री साधा जमा कर भी कही तो नहीं छे। अभी मैं तबीयत एकदम ये हो गए हूँ, वैसे कि ला रहे हो तो गे के हूँ। तो आयुष्मान कार्ड चली कि नहीं चली कि से वहाँ पे? आधा आयुष्मान में चली कि और आधा तो ये रहा हुई कि दवा बूटी महंगा लगते कि। तो अब आप मन का चाहते हो? शासन प्रशासन से का मांग करना चाहते हो? आपके लेकर चले गए हैं, चल गए, कार्रवाई करो। अब कुछ मुआवजा वगैरह आप मांग करते हो? हाँ, कितना मुआवजा चाहते हो आप? अब तुम जानो भैया कितना, मैं तो सीधा आदमी हूँ, अब जैसा होगा वैसे। आपके लड़का है का करत रहे? सरकारी हॉस्पिटल में चपरासी रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, परिजन इस कदर यानी सीधे साधे लोग हैं, गांव के लोग हैं, जिन्हें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। इसी का फ़ायदा हो सकता है कि हॉस्पिटल वाले उठा रहे हैं, और इनके साथ ही नहीं, बहुत से ऐसे मामले आते हैं जिसमें ऐसी लूट खसोट का जो मामला सामने आता है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो मामला है, क्या मामला हुआ था भैया, बताइए आप। मामला ये है भैया कि इन्होंने बताया मुझे कि हॉस्पिटल में मेरे बच्चा एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है, और इलाज के में लापरवाही डॉक्टर बरत रहा है। मैं बोला कैसी लापरवाही? बोले पैसे मांग रहे हैं 2 लाख रुपए, और मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, मैं 12,000 रुपये जमा करवा दिया हूँ। तो ये ठीक से इलाज नहीं करे, प्लाज्मा के लिए 2-3 दिन से घूम रहे हैं। मैं बोला प्रॉब्लम क्या थी? बोले थोड़ा सा फीवर था, और फीवर का इलाज किए तो उन्होंने बताया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 22 तारीख को इन्होंने ऑपरेशन किया है डॉक्टर दीक्षित ने, और ऑपरेशन के बाद उसकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ती गई, ऐसा उनका बोलना है। लेकिन पेशेंट हमारा बातचीत कर रहा था, ठीक स्थिति में था, और यदि ज़्यादा बिगड़ गई थी तो उनको सीधे सीधे बोल देना था कि आप जो है ना दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देना था, रायपुर के लिए रेफ़र कर देना था जहाँ पे संसाधन है, और वहाँ पे संसाधन मौजूद नहीं है। इसलिए पूरी घोर डॉक्टर की लापरवाही ये है कि बिना पैसा इनके पास नहीं, इसलिए उनका इलाज ठीक से नहीं किया गया। साथ ही जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, अब वो उसका फॉर्म का फोटो मेरे पास है, मैं आपको देखेंगे कि उसमें खाली है,
कौन डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, किस समय ऑपरेशन हुआ है, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ना ही इनको ऐसी कोई सूचना दी गई है। अब वो लड़का तो कल ख़त्म हो गया, तो हम लोग गए कि इनका जो क्या इलाज है हुआ है उसकी फ़ाइल दे दीजिए। तो उनको तो वहाँ पे फ़ाइल देने से भी इनकार कर रहे थे कि हम फाइल नहीं दे सकते। तब वो और संगठन के कुछ लोग आए, तब उनके ऊपर में दबाव बनाया, पुलिस के 2-3 साथी लोग पहुँचे, तब जाकर के कहीं उन्होंने फ़ोटो कापी हमको उपलब्ध कराई। फिर हमने वहाँ से बॉडी को ला कर के यहाँ पेंड्री अस्पताल में रखवा दिया, मेडिकल कॉलेज में। सुबह 9 बजे के हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि पोस्टमार्टम इनका समय से हो जाए, लेकिन फाइल हॉस्पिटल से न आने के कारण इनका 1:30 बजे तक कोई पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। यहाँ स्टाफ का बोलना है कि जब तक फाइल नहीं आएगी तब तक इनका पोस्टमार्टम नहीं होगा, और वहाँ से बोल रहे हैं कि मैनेजर नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है, फाइल अभी नहीं दे सकते। तो फाइल में ऐसा क्या है जिसको फाइल को आप नहीं दे सकते? जो भी इलाज किया होगा वो तो डेट टू डेट, टाइम टू टाइम उसमें नोट किया जाता है, नोट शीट तो देनी है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी घोर बहुत बड़ी लापरवाही, इस वजह से फाइल को भी नहीं दे रहे हैं ना। तो इस मामले में आप क्या कुछ चाहते हैं, कार्रवाई जो है क्या इस हो? तरह और जैसे परिजन जो है अभी ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनको मुआवजा, क्या उचित मुआवजा की मांग? उचित मुआवजा ये होगा कि इनका घर चलाने के लिए कोई नहीं है, 2.5 साल की बच्ची है, 50 लाख निश्चित हॉस्पिटल प्रबंधन इनको मुआवजा के लिए दे, और प्रशासन, CMHO, जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवरत्न और डॉक्टर हॉस्पिटल के जो प्रबंधन है उनका FIR करके आगे की कार्रवाई करे। साथ ही उस हॉस्पिटल को लाइसेंस को निलंबित किया जाए, और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भौतिक निरीक्षण किया जाए, क्योंकि वहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में जो नर्सिंग एक्ट के तहत जो जो सामग्री चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, पैरामीटर पूरे नहीं हो रहे। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि कहीं इस हॉस्पिटल का, किसी दिन किसी हॉस्पिटल का रहता है, क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं है। सिर्फ आयुष्मान कार्ड से लूट करने के लिए इन्होंने मल्टी स्पेशलिटी नाम लिखवा लिया है। अच्छा, तो ये देखिए आप, यहाँ पे बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है हॉस्पिटल पर कि उन्होंने जब ऑपरेशन किया है तो जिस प्रकार फॉर्म में साइन किया जाता है परिवार वालों से कि इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी नहीं है करके, उसके बाद उस फॉर्म को खाली छोड़ दिया गया है। उस फॉर्म में बाकी की डिटेल नहीं भरी गई है, ना कौन डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं ये भी उस फॉर्म में नहीं बताया गया है। तो ऐसे जो हॉस्पिटल है अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इस प्रकार के जो गरीब इंसान हो या जो भी वहाँ पे इलाज के लिए जाते हैं उनके साथ इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं, जो मृत्यु हो जा रही है कई लोगों की, वो सोचने का विषय है। शासन प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फकीर राम यादव जो बूचा टोला के निवासी थे, छुरिया ब्लॉक पड़ता है, राजनांदगांव जिला, अभी वो मृत्यु हो चुकी है उनकी, और ये जो पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ पर उनको कल रात से लाकर यहाँ मरचुरी में उनकी बॉडी रखी गई थी, लेकिन वहाँ से हॉस्पिटल से जो है फाइल नहीं दी गई थी। अभी तक उनका जो है पोस्टमार्टम पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुआ है। अभी लगभग पोस्टमार्टम चल रहा है, और इस पर क्या कार्रवाई करती है शासन प्रशासन, यह तो देखना है और सोचनीय विषय है। ये वही हॉस्पिटल है, डॉक्टर दीक्षित सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहां पर फकीर राम यादव जो है, जिसका कल मौत हो गई, जिसको बताया जा रहा है, इसी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। ऐसे मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जहां प्राइवेट हॉस्पिटल पर आरोप लगते जा रहे हैं, और इस पर कार्रवाई भी जो है बहुत यानी खाना पूर्ति के नाम पर ही होती है। हमने अभी तक देखा है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन पर आरोप लगा है, उन पर जो है या तो थोड़े से शुल्क पर ही उनको छोड़ दिया गया है, या फिर उन पर एलिगेंस लगने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया है। अभी देखते हैं इस मामले पर भी जो प्रशासन है क्या कार्रवाई करती है। फकीर राम यादव शुक्रवार को रात में करीब 8 बजे 21 तारीख को हमारे यहाँ गैस्ट्रिक परफोरेशन, जिसको अपन सामान्य भाषा में बोले तो अतड़ी का फटना, उसके इलाज के लिए आए थे। उसमें ऑपरेशन तत्काल करना ज़रूरी रहता है, जो कि हमारे सर्जन द्वारा किया भी गया। फकीर राम यादव को पहले से ही किडनी का भी समस्या था, उनको पीलिया भी डेवलप हो गया था, और उनको एक कोलेजन डिसऑर्डर करके बीमारी होती है जो कि लाइलाज बोली जाती है, एक वो बीमारी भी थी। उनके परिजनों को स्पष्ट रूप से हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर्स द्वारा समझाया गया था कि अभी की स्थिति में ऑपरेशन करवाने में इनके बचने की उम्मीद 5% है, ऑपरेशन नहीं कराने में तो कोई उम्मीद ही नहीं है, और मरीज सीरियस है और इसके बचने की संभावना बहुत कम है, और अगर आप चाहें तो इसको कहीं बाहर भी लेके जा सकते हैं। तो उनके परिजनों द्वारा बोला गया कि नहीं, जो भी इलाज करना है आप यहीं करिएगा।
तो उसी संबंधित इलाज हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद फिर मल्टी ऑर्गन में उनको प्रॉब्लम होते जा रहा था, तो जैसा जैसा प्रॉब्लम हो रहा था कंसल्टेंट लोग वैसा इलाज कर रहे थे। पेट के इलाज को लिए आए हुए थे, लेकिन उनके बैक साइड पर इन्फेक्शन कैसे था? बैक साइड में मतलब पीछे बैठने वाले कमर के नीचे कमर के वो बेड रिडन है, बेड रिडन में होता है, बेड में पड़े पड़े लंबे समय तक ऐसा हो जाता है। कितने की चार्ज ली गई? कोई चार्ज नहीं लिया गया उनसे, आयुष्मान के तहत इलाज हो रहा था। आयुष्मान के तहत इलाज में हाँ जी। फिर भी प्रार्थियों का आरोप है कि 12,500 रुपये नगद लिया गया है। आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तस्वीरें भी यहाँ से वायरल हुई है सोशल मीडिया में, जिसमें साफ तौर पर उस परिजन के हाथ में पैसे दिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल विभाग के द्वारा पैसे को मामला उठने के बाद वापस किया गया है। वो ऐसा है कि जब यहाँ पे अगर 25-30 लोग आके हल्ला करते हैं तो हम लोग उस समय में इस चीज़ को, और भी जो मरीज हैं, जो एडमिट हैं, जो हैं सीरियस मरीज, उनको परेशानी ना हो उसके लिए इस चीज़ों को करने के लिए हमने उसको ऐसा किया होगा। और कल मैं यहाँ था नहीं रात में, तो मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। परिजनों का कहना है कि वो नॉर्मली बुखार के लिए एडमिट किया गया था और आप कुछ और प्रॉब्लम बता रहे हैं। नहीं, तो बुखार के लिए, तो जब बुखार के लिए अगर उनका टेस्ट वगैरह किया गया, वो जांचें की गई, तो उसमें गैस्ट्रिक परफोरेशन निकला है। हमने सारी केस टिकट उनके परिजनों को दे दी है, पुलिस विभाग को पूरा केस टिकट दे दिया है। उन लोग शायद पीएम वगैरह करा रहे हैं, तो उसमें सारी जानकारी निकल के सामने आ जाएगी। प्रार्थियों का कहना है कि जो रात से आज देर सुबह देर दोपहर तक के उनके हाथ में फाइल नहीं पहुंची थी। कल रात में ही यहाँ पे हमारे सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, कल रात में ही उनको केस टिकट की सारी फोटोकॉपी दी गई थी। आज सुबह बसंतपुर पुलिस से कुश बघेल जी करके आए थे, उनके हाथ में पूरा कागज दे दिया गया था। हमारे द्वारा कहीं कोई लापरवाही नहीं की। कागज की वजह से पीएम होना काफी लंबित हुआ है। नहीं, कागज हमने तो समय से दे दिया, कल रात में लेके गए हैं परिजन को। सर एक डॉक्टर की उपस्थिति नहीं थी, मगर फिर भी एक फॉर्म में ऐसा साइन करवाया गया जिसमें केवल मरीज के परिजन का बस साइन है डॉक्टर का ऑपरेशन के लिए। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन के लिए। हाँ जी। किसी भी प्रकार के वहाँ पर कौन डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, किस समय कर रहा है, किस डेट में कर रहा है, वो सारा ओटी नोट्स, उस फाइल पे मेंशन नहीं है। सारा ओटी नोट्स डला हुआ है। डॉक्टर हरीश तलरेजा सर ने ऑपरेशन किया है, उनके द्वारा लगातार मरीज को देखा जा रहा था और फाइल में उनका पूरा ओटी नोट्स डला हुआ है।